नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सावसानम्। नमः शमसाराय स्वानुत्याजकास्ते चिस्वभावाय सर्वभावान्। आज हम लोग मोक्ष की चर्चा करना है और इसके बाद आपका शिविर से ही मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष का बहुत सिंपल अर्थ है, मोह क्षय। लेकिन यदि आप हिंदी भाषा के शीघ्रगामी प्रयोग करेंगे तो इसमें हा साइलेंट हो जाएगा और या साइलेंट हो जाएगा। जैसे अपन सुमत प्रकाश को SP लिख देते है ना, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही मोह क्षय। अब इसको बोल के देखिए फास्ट, मोह क्षय, 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 तो आपको इतनी समझ में आएगा मोक्ष है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको तीव्रता से बोलते हैं तो ये साइलेंट हो जाती है दोनों के दोनों। और सचमुच मोक्ष शब्द की व्युत्पत्ति मोह क्षय से हुई है। संसार को मोह कहते हैं और मोह क्षय को मोक्ष कहते हैं। जितने पीरियड में अभी तक ले चुका हूं उन सबका सारांश समझ के चलिए आप इसे। हमने पहले दिन जब पढ़ा था तो आत्मा को हमने 2 भागों में बांटा था, आपको याद होगा, उत्पाद्य और ध्रुव। हमने 2 बातें बताई थी वहाँ पर। अभी जो अपने कलश पढ़ा सुना भी भैया से, उस कलश में यद्यपि मैं तो ये हूँ ध्रुव, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल इशारा कर रहा हूँ, ध्रुव हूँ। फिर भी उत्पाद व्यय माने पर्याय। आत्मा में केवल यदि हम विभाजित करके ये देखेंगे तो 2 प्रकार के फीचर दिखाई देंगे। एक कांस्टेंट फीचर है जो लगातार रहता है, अनचेंजेबल है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वो अनचेंजेबल है। लेकिन एक एक समय की पर्याय देखेंगे तो उसको कहते हैं उत्पाद व्यय। वहाँ पर मोह होता है, राग होता है, द्वेष होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। और इसके बाद जब इस आत्मा से बाहर जाते, मैंने उस दिन आत्मा बनाई थी यहाँ पे गोल राउंड के स्थान पर, तो यहाँ संयोग में शरीर होते हैं, कर्म होते हैं, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये पूरी पिक्चर है, समझ लीजिए। अब हम आ गए इस राउंड के अंदर समय सारजी परमागम नव तत्व को पढ़ाने वाला एकमात्र दी बेस्ट ग्रंथ है। बड़ी अच्छी बात यह है कि विपिन जी ने इस समय संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व में वो वाला नहीं बोला जो अपना ज्ञात विश्व है, जिसको अपन मनुष्य में अपन समझते ज़्यादा से ज़्यादा, 2.5 दी भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पढ़ाने का बोध लाभ लेने की कोशिश की। उसकी बात तो बाद में करेंगे। आप सबको ही पढ़ा के छोड़ेंगे, आपको विद्वान अवेलेबल कराएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, आपको हर तरह से बर्ड टू बर्ड पढ़ाने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, फ्रेंचाइजी ले रखी है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की।
अब अपन वापस आओ, तो जीव तो है ध्रुव और अजीब का संपर्क है, अजीब का लक्ष्य है। इन सब के मीनिंग पहले बता चुके हैं। अजीब के लक्ष्य मैंने अजीब में सुख मानना, अजीब को जानने से सुख मानना, अजीब को देखने से सुख मानना, अजीब को टच करके सुख मानना, अजीब के बिना सुख की कल्पना नहीं करना, इसका नाम है आश्रव और बंध। ये यहाँ उत्पन्न हो गए। देखिए आश्रम बंध, जिसको कल परसों तक मैंने काफ़ी पढ़ाई की है। अब जैसे हमें मालूम पड़ा वो हो, मैं तो ध्रुव हूँ, तो मुझे इसमें तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी 99.9% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, क्योंकि वो प्रॉब्लम ही नहीं थी। कुछ कह गए हम, संसार सागर की 99.9% प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, हम तो फोकट में ही दुखी थे। और अब मान लीजिए कि 1% प्रॉब्लम थी उत्पाद में की, तो वो एक समय की है। स्वामी जी कहते थे मिथ्यात्व एक समय का है, राग एक समय का है, संसार एक समय का, वो एक समय का है। मैंने कितना कम हुआ वो। तो जैसे ही मुझे पता लग गया ना मैं ध्रुव हूँ, तो आश्रम बंध में से समुद्र सूख गया था, समुद्र सूख गया था। वहीं से संबर का जन्म हो गया था। जो लोग समझ गए, जो नए होंगे, मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, जो रोज सुन रहे हैं मैं समझ गया। वहाँ संबर की स्टार्टिंग हुई, और संबर और निर्जरा, और एक दिन जब संबर निर्जरा कंप्लीट हुआ तो मोक्ष हो गया। ये मैंने आपको नवतत्व में सीधे सीधे बता दिए। पाप पुण्य की विशेषता पर खूब विस्तार से चर्चा की है। अब मैं वापस आ जाता हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं करता हूँ। कुल मिलाकर के एक ही जीव और उसकी पर्यायों में होने वाली अवस्था, यह है वो 1%, और ये रहा 99%। यदि हमें इतनी बात समझ में आ जाए तो मोह का क्षय हो गया, और एंड में जब कर्म भी नहीं बचे और विकार भी नहीं बचा, दो चीज, कर्म भी नहीं बचे और विकार भी नहीं बचा, तो रिजल्ट है मोक्ष। अब एक लाइन कह करके इस बात को छोड़ूंगा यहां से। जैसा मैं था वैसा रह गया, इसका नाम मोक्ष। क्या कहा मैंने? जैसा था और उत्पाद में भी बिल्कुल वैसा का वैसा रह गया, इसका नाम मोक्ष। फिर से बोल रहा हूं, जैसा था वैसा ही रह गया। इसको न्याय की भाषा में कहते हैं मोक्ष हुआ तो क्या हुआ। राजमल जी पांडे साहब ने कलश टीका में लिखा, मोक्ष हुआ तो क्या हुआ, कुछ विशेष तो नहीं हुआ। ऐसा लिखा है, कुछ विशेष तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जैसा था वैसा हो गया, जैसा था सो प्राप्त हो गया। जिसको न्याय की भाषा में कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति हुई, प्राप्त की। अभी भी शायद बहुत लोग नहीं समझे होंगे, तो मैं एक दो एग्जाम्पल देके कहता हूँ कि मोक्ष होना अचंबा नहीं है। राजमल जी पांडे साहब ने इन्हीं कलश की टीका करते हुए कई जगह लिखा है, मोक्ष होने का अचंबा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का अचंबा नहीं है। अचंबा तो इसका है कि मिथ्यात्व कैसे हो रहा है। जैसा था सो प्रकट हुआ। मोक्ष क्या है? जैसा था सो प्रकट हुआ। अब मैं दो तीन एग्जाम्पल अब देता हूँ आपको, फिर इसके बाद मैं मोह क्षय पे आ जाऊंगा। आज पता है एक बहुत चमत्कार हुआ, अमन, बहुत चमत्कार हुआ आज। क्या? नहीं बताऊंगा। अरे बताओ ना, बहुत जबरदस्त हुआ है, ना भूतो ना भविष्य। तो बताइए, आपने जिज्ञासा खड़ी कर दी, आखिर सुबह क्या हुआ बताऊं? हाँ बताओ ना, कितना पहले बुझा रहे हो आप। बताऊं? ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने मुंह में शक्कर रखी हो, मुंह मीठा हो गया। अब हंस क्यों रहे हो? गुजराती में कहते हैं आमासो तत्किम। संस्कृत, ये तो क्या हो गया, तत्किम तो क्या हो गया। आपको समझ में आ रहा है कुछ? और यार चमत्कार हो गया। बोले क्या? दूध में से घी निकल आया। ढोर, दूध में से घी नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? ऐसे जीव का मोक्ष हो जाना इतनी सहज घटना का नाम।
हमने इसको पहाड़ बना रखा है, बाप रे। हमें ऐसा लगता है अभी बहुत टफ है, बहुत टफ है, करोगे तो मालूम पड़ जाएगी, केस लॉन्च कर। अभी दिक्कत है, हम पड़ोसी की तरफ से देखने लगते हैं। यहाँ देख के तो बोलो भले आदमी, यहाँ देख के बोलो, यहाँ पड़ोसी की तरफ से देख के बोलती है। क्या बताएं पंडित जी, करोड़ों कष्ट उठा करके भी मैं इस मोहल्ले को नहीं छोड़ सकता। मैंने क्यों? भले ही दूसरे मोहल्ले में मुझे बहुत इजी बिजनेस है, मेरे बच्चों के लिए स्कूल अच्छा है, मंदिर पास है, सत्संगति है, लेकिन इतने सब सुविधाएं छोड़ करके और इतने कष्ट उठाने पर भी मैं इस मोहल्ले को नहीं छोड़ सकता। अरे ऐसी क्या बात है भाई, इस मोहल्ले में इतने कष्ट उठा के भी रह रहे हो और वहाँ अपने बच्चों से लेकर परिवार को संग सुविधा है, वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्या बताऊँ, मेरी पड़ोसन बहुत सुंदर है। कैसा लग रहा है ये उत्तर? मैं मोक्ष में नहीं जाना चाहता क्योंकि शरीर बहुत खूबसूरत है। क्या सुंदर फैसिलिटी है पड़ोसी की, देखते से सेल्फी खींचने का मन करता है। क्या गजब हो गया घर में। आपको क्या बताऊं, सारे विश्व के झंझट उठाने तैयार है पड़ोसी की खातिर। पड़ोसन नहीं छोड़ी जा रही। बहुत सुंदर है पंडित जी, क्या बताऊं, बहुत सुंदर है। वो तुझे देखती तक नहीं, ढोर। देखा हुआ आपने, कई लड़के इसलिए मर जाते हैं, वन साइडेड लव, वन साइडेड स्टोरी। कभी ना कभी तो मान जाएगी, कभी तो देखेगी, कभी तो लेटर का जवाब देगी। लिखे जा रहा है भाई साहब, आखिर में उसने लड़की को धमकी पहुंचाई, यदि आज तुमने बात नहीं की तो मर जाऊंगा। तो भी जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी वीडियो बनाई, तुमने जवाब नहीं दिया, मेरा जवाब हाजिर है, कट, मर गया, ढोर गईगा। ये दृष्टांत है। हम कहाँ फिरा हो रहे, खबर ही नहीं क्या हो रहा है। पुद्गल ने देखा नहीं मकान, आप कहते मेरा मकान। हमें डॉक्टर साहब की वो लाइन बड़ी प्यारी लगती है। एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया मकान बनाया, समझ लो 1 करोड़ में बना लिया उसने, बहुत सुंदर बनाया, बहुत बढ़िया। फिर उसने 2 करोड़ में बेच दिया, तो बड़े गर्व से कहता है मैंने 2 करोड़ में मकान निकाल दिया। तो डॉक्टर साहब बोले मकान निकाल दिया कि तू मकान से निकल गया? मकान तो वहीं खड़ा है, पत्नी वहीं खड़ी रहेगी, तू चला जाएगा, दे बच्चे वहीं खड़े रहेंगे, तू चला जाएगा, धन दौलत जागीर तेरी वहीं खड़ी रहेगी, तू जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, मैंने निकाल दिया। तुम होते कौन हो निकालने वाले? सोचो सोचो सोचो, शांति सोचो। कितना सुंदर भगवान है, और आपको आप भगवान बनने की फैसिलिटीज है। केवल हम पड़ोसन का प्रेम छोड़ दें। केवल हम एक कहानी है पंचतंत्र में, ऐसा है, एक कहानी है। एक गधा खूब पिटता था, खूब पिटता था। उसका जो कुमार था ना, वो बहुत मारता था उसको, लेकिन रहता था। तो कुत्ते ने सलाह दी, भग जा, काहे रहता इधर। बोले जब अपनी बेटी को मारता है ना, तो कहता है इस गधी से शादी कर दूंगा। तब मैं इस बात का इंतजार करता हूँ, एक आध दिन तो इसका बाप गुस्से में आके मेरे से शादी करे, ऐसा कहानी में लिखा है। यह है व्यवहार को नहीं समझने वाली और परमार्थ को नहीं समझने वाली, इसी आशा में पिट रहा हो। कभी तो धर्म ले आएगा, कभी तो क्या करे, कभी तो धर्म होगा, कभी तो सुख होगा, कभी तो होगा, कभी तो होगा। अनाधिकार में ठगे गए हैं और फिर ठगा जाते। चलो जो भी हो, आगे चलते हैं। कितना अच्छा भगवान आत्मा, और कितनी सरल है मोक्ष जाने की व्यवस्था। शक्कर में से मिठास आना जैसे सरल है, दूध में से घी का निकलना कुछ भी कठिन नहीं है, ना अचंभा वाली चीज़ है, अचंभा वाली कोई चीज़ नहीं इसमें। बस जैसी इतनी बात समझ में आई तो मोह का क्षय होने लगता है। पहले दर्शन मोह का क्षय हो जाता है, मैंने विश्वास बदल जाता है, और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बाकी क्षय भी शुरू हो जाते हैं, और संबंध निद्रा के बाद मोक्ष हो जाता है। ये तो मैंने आपको बहुत कोशिश की समझाने की। थोड़ी बहुत कठिन बातें ही बताता हूँ, कठिन बातें अब कठिन बता रहा हूँ, सरल तो बता दी मैंने आपको। कठिन बात ये है, आश्रम बंद तब तक होता है जब तक आश्रम बंद की चिंता होती है।
और आश्रम बंद तब तक होता है जब तक संबल वेदरा की चाह होती है। मोक्ष भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। आश्रम बंद कब तक होता है? आश्रम बंद कब तक होता है? ये संसार सागर कब तक गहरा 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 होता चला जाता है? जब तक हमें आश्रम की डर लगता है, वो भगवान कितना आश्रम हो रहा होगा, कितना बंद हो रहा होगा, मेरा क्या होगा, मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, बहुत। ये दुखी रहने वाला व्यक्ति निरंतर चिंता के द्वारा नाव में पानी भर रहा है। सुपर चर्चा है। हमने आपको पाप का भी स्वरूप बताया है, गलतियां भी बताई हैं, सब कुछ बताया है, लेकिन उसका कदापि ये आशय नहीं है कि जब हमें अपना बैक याद आए, हमें अपना पास्ट याद आए, हमारा अनादिकाल की निरोध की प्रॉब्लम याद आए, या इसी भाव में मैं जानता हूँ लगभग सभी लोग जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है तब तक मनुष्य गति में मैंने देखा कुशील में परिवर्तित है, यानी हाउ परिवर्तित है, मन से, वचन से, काया से परिवर्तित ही है, कोई नहीं बचता इससे, परिवर्तित ही है। लेकिन जब ज्ञान आता तो लगता है हाय हाय मैंने कितने पाप किए। तो हम ये कह रहे भूतकाल की भी चिंता करने से आश्रम बंद खड़ा होता है। भूतकाल की चिंता नहीं करो, क्यों? क्योंकि 99% प्रॉब्लम तो अभी तो नहीं हुई। बहुत पाप होने पर भी, बहुत विकार होने पर भी तो अभी मेरे ध्रुव में तो कुछ नहीं बिगड़ा। अब रही बात एक समय की पर्याय की, तो वो पर्याय बिगड़ी थी, वो जा चुकी है। नवीन पर्याय में प्रसन्नता सम्यक दर्शन है। नवीन पर्याय में प्रसन्नता सम्यक दर्शन है, टोटली रिलैक्स। हमारे ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि एक समय पहले भयंकर घटना हुई है, सप्तव्यसन की हुई है। मुनिराज के द्वारा साध्वी के साथ भोग हुआ है, रुद्र की उत्पत्ति हुई है, लेकिन अगले समय में रिलैक्स हुए हैं और छठा सातवां गुण स्थान हुआ है। प्राश्चित करके आचार्य से प्राश्चित लेते हैं कि छठा सातवां गुण स्थान वापस हो गया और उसी भाव से मोक्ष चली जाती। इतनी ब्लेंडर करने पर भी वे उसी भाव से मोक्ष चले जाते। इसका मतलब है प्राग भाव, यदि आप टेक्निकल भाषा में कहें तो प्राग भाव। एक समय पहले की जो गंदी पर्याय जो मर चुकी है, हम उसे याद कर करके रोते हैं। जब गंदी पर्याय थी तब हम हंस रहे थे, अब तो गंदी पर्याय नहीं, अब तो हंसो। नहीं समझ? जब हमारा बैक पास्ट गंदा था तब तो हम हंस के टीवी देख रहे हो। नहीं और क्या क्या कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। वो पतंगे वाली बात, हर बार मोबाइल देखते हैं और हर बार फंसाते यार कुछ नहीं। देखा आपने समाचार, एक घंटे एक दिन में 10 बार फ्री मिलते तो 10 बार हम समाचार देखते हैं, और 90% समाचार वही होते हैं। एक आध बदल जाता है थोड़ा सा अपडेशन में, फिर और यहाँ भी यही बात है, कुछ नहीं। एक आध घंटा बर्बाद कर लेते, फिर चले हुए आदमी की तरह फिर टीवी देखते, अरे यार कुछ मिलता ही नहीं है, और दूसरे दिन से नशा चढ़ जाता है फिर से। वो 2:30 बजे से मैच वो आने वाला है क्या, वो सास बहू कुछ भी आता है जो भी, और फिर रोके, अरे आज रोना रहा है, इतनी सी कहानी खींच रहे यार, गुस्सा आ रही है। अरे तुम गुस्सा हो गया देख खाए रहे हो, जला वगैरह समझ गए, पतंगा जल जाता था फिर भी बार बार जा रहे, ऐसी गजब की कहानी है। चलो रो मत। भूतकाल में कितने भी पाप हो गए, भूतकाल माने एक समय पहले, मैं पिछले जन्मों की नहीं कह रहा हूँ, इस जन्म का भी एक समय पहले आपसे कितना ही ब्लेंडर हो गया हो, टेंशन मत करो। इसका नाम रिलैक्स, और इसका नाम है संबर, इसका नाम है धर्म। और यदि आप इतना रिलैक्स की ताकत रखते हैं कि वर्तमान में मस्त रहते हैं, तो समुद्र बराबर पाप सूख जाता है। अनंतानुबंधी मैं पढ़ा चुका हूँ मिथ्यार्थ। ओके, तो एक इसकी आश्रम बंद की चिंता नहीं करना। दूसरा संबंध नहीं, शुद्ध पर्याय कब आएगी, शुद्ध परिणाम कब आएंगे, शुद्ध कब आएंगी, कब आएंगी। मैं जानता हूँ आप में से मुझसे कई लोग पूछना चाह रहे हैं कि समझ में आ गया तो हम चारित्र धारण करना चाहते हैं, हम मुनि बन जाना चाहते हैं, हम आर्य का बन जाना चाहते हैं, साथ भी कब चारित्र करें इस जीवन में। तो इसका मतलब है आप आश्रम कर रहे हैं। संबर की चाय आश्रम है, वेश परिवर्तन की चाय आश्रम है, जल्दी पूज्य होने की चाहे पूजा नहीं है, आश्रम है। जल्दी कुछ कर लेना, जल्दी मोक्ष ले जाना, जल्दी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो जाए, जल्दी पाप को मिटा देना, इस सुनने में अच्छा लगता है सुभाषित,
लेकिन आश्रय बंध। मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ, इमोशन अलग हो सकते हैं लेकिन वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमें समझाता है, धैर्य देता है। दो बात बोली, इमोशन और वस्तु स्वरूप का ज्ञान। हर माँ सोचती है जल्दी बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन 9 महीने लगते हैं तो लगते ही हैं। माँ रोज होती है जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा, कब तक रोएगा, रोज लैट्रिन फेंक फेंक के परेशान हूँ, जल्दी समझदार हो जा। वो अब फेंकना पड़ती होती, 1 साल तक, 2 साल तक, 1.5 साल, जब तक वो खुद अपने हाथ से नहीं कर सकता तब तक आपको करनी पड़ेगी। अब इमोशन तो कहता है जल्दी बड़ा हो जा, रोज गालियाँ देती है बच्चे को, जल्दी बड़ा हो जा, इतने बड़े हो गए, सोचाना पड़ता है, फिर लैट्रिन कर दी, यार तो ऐसी लगती जब बिस्तर बिगाड़ देता है बाथरूम कर देता है, 2 मिनट पहले सोचा के आए और चड्डी पहनाई, बिना चड्डी के रख नहीं सकते, तो लोग देखेंगे अरे चड्डी नहीं पहना तुम्हारे बच्चा, और रखी और हमारे बुंदेलखंड की भाषा में मान फिर से रख दा। अब घूम रहे तो मक्खी घूम रही पीछे पीछे, ऐसी आग लगती है खाक कसी। अब जब दांत निकलते हैं तब बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक्सपीरियंस होगा आपको, दांत निकलते हैं तो, और तुम्हारी तरह कंट्रोलर तो है नहीं। मंगलायतन में एक बच्चा मिला, बोले मैं 7-7 दिन का कंट्रोल कर लेता हूँ। अभी नहीं, अभी पूरे समझ में आया। तो चिंता और चाय, शुद्धता की भी चाय मत करो। क्यों? 9 महीना लगेंगे तो लगेंगे, बच्चे को बड़े होने में समय लगेगा तो लगेगा। आपके इमोशंस आश्रय बंद हैं और इमोशन लेस होना संभव नहीं रहा है, इमोशन लेस होना संभव नहीं रहा है। आकुलता किस बात की? इसके लिए बहुत प्यारी चर्चा है, यदि आप पढ़ेंगे शास्त्रों में तो मोक्षगामियों ने मोक्ष जाना चाहते हैं, मोक्ष जाने के पात्र जीवों को मोक्ष जाने की उतावल नहीं होती। आपने आम का बीज डाला है, अब रोज जाकर के वहां आम मत खोजो, उतावली मत करो, समय से आम आएंगे, समय से आएंगे। ऐसे ही समय से मोक्ष होता है, यह जान करके उतावली मत करो, इसका नाम संवर नहीं रहा है। उतावली का मिटाने का नाम संवर नहीं रहा है, उतावली आश्रय बंद है। आपने देखा ही होगा, मैं कितने भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। उतावली से काम बिगड़ते हैं लोक में, आप जानते होंगे। उतावली से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होती है, उतावली से महिलाएं ये सोचती हैं पहली बार दामाद हमारे घर में आई, पहली बार, और वो भी NRI। लोकल का दामाद आता है तो उतनी कीमत नहीं आती, लेकिन विदेश क्षेत्र से आता है ना वो अमेरिका से, तो तन मन में बहुत आग घूमती है, ओ जल्दी करो हलवा। अब हलवा बनाने वाली वो महिला सारा हलवा बिगाड़ देती। क्यों बिगाड़ देती है? क्योंकि ज़्यादा काम है और जल्दी, आइटम भी ज़्यादा बनानी है और टाइम तो उतना ही है, तो जल्दी के चक्कर में फुल गैस खोलती है। मेरे को हलवा कभी अच्छा खाने को मिला ही नहीं, इसलिए नहीं मिला कि वो तेज आंच में सेका जाता है, और 1 मिनट सीख जाता है तेज आंच, फट 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 पानी डाल दिया, हलवा तैयार। 1 चम्मच आटा सेकने के लिए 20 मिनट चाहिए मध्य आंच में, अब वो मध्य आंच का धैर्य नहीं। आज तक खीर अच्छी नहीं बनी। खीर अच्छी तब बनती थी जब चूल्हे पे बनती थी, और चूल्हे पे नहीं बनती थी, चूल्हे की साइड में वो झरोका होता था छोटा सा, चूल्हा यहाँ जलता था, रोटी यहाँ बनती थी, और उसकी थोड़ी थोड़ी आँच वहाँ जाती थी। वो जो रबड़ी जैसी खीर होती थी, वो उस खीर के तो दर्शन ही दुर्लभ है। आज की तारीख में दूध उफनता ही इसलिए है कि वो तेज आंच पे तपाया जाता है, क्योंकि हमारा काम निपट है। ये 3 एग्जाम्पल दे दी। उतावली में हर काम बिगड़ता है, ऐसे उतावली में आश्रय बंद होना माने काम बिगड़ना। क्या बोला? उतावली में आश्रय बंद माने, ओए उतावली में आश्रय बंद मतलब काम बिगड़ना, मोक्ष मार्ग का बिगड़ना। उतावली मत कर, होगा। पंडित साहब की भाषा में बोलो, जब प्रभु आपने क्या बताया, दृष्टि हुई आप समही प्रभु जब, परिणति भी होगी तुम्हारे ही सम तब।
नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष ज्ञायक, नहीं पर से संबंध, मैं ही गेय ज्ञाय। हुआ दुर्विकल्पों का जिन वर सफाया, सफाया हो गया आश्रम बंद का, उसका नाम समझ नहीं जाए। आगे समझ में आ गया आपको? तो इतना सरल कहानी। ठीक, अब मैं मोक्ष है कि समझ गए? जितना मैंने पढ़ा है वो वही सारा मोक्ष है। तो अब हम इसको पूरा मिटाते हैं। अब आ जाते हैं उस लड़ाई के ऊपर जो मैंने आपको कल पैदा की थी। एक लड़ाई है, असलियत की लड़ाई। ये तो मेरा टेक्निकल आपको सरल लगा, लेकिन आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप बिल्कुल कहेंगे कि हमें मोक्ष नहीं जाना। क्या कह रहा हूँ? आपको मोक्ष जाने की बिल्कुल रुचि नहीं है, मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। उसका कारण बताऊंगा। कारण तो उतना सही, पड़ोसन अच्छी लगती है बस। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको कि मोक्ष के मामले में गड़बड़ क्या है। हमारे आचार्यों को मोक्ष समझाना बड़ा कठिन पड़ा। या पूरे जिन्नागम में खोल के देखना, मोक्ष का वर्णन करना बड़ा कठिन, क्योंकि मोक्ष है केवल ज्ञान गम्य और समझाना है इंद्रिय ज्ञान वालों को। उन्होंने स्वर्ग का सुख तो सुना हुआ है, स्वर्ग की सुविधाएं सुनी हुई हैं, स्वर्ग की हैप्पीनेस समझ लीजिए, जो कुछ है वो समझा हुआ है, सुविधाएं देखी हुई समझी है। तो उनको क्या लगता है कि स्वर्ग जैसा ही मोक्ष होता होगा। तो आचार्यों ने ऐसा लिख करके काम चलाया कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नाही कहो, ऐसा अनंत सुख है। अब ये इसमें समझ में तो कुछ नहीं आया ना अपने, इंद्र का भी इतना सुख नहीं, उससे ज़्यादा है, नरेंद्र से भी, नरेंद्र चक्रवर्ती से भी ज़्यादा सुखी है, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसका मतलब है हमारे आचार्य देव हमें सुख समझाने में असमर्थ रहे। अब हमको समझना है। अब आपको जो समझ में आया स्वर्ग का वो मोक्ष का सुख, वो पहले मैं वो बताता हूँ, फिर मैं कोशिश करूँगा कि मोक्ष का सुख क्या है। कितना समझा पाऊँगा, टाइम कोशिश कर रहा हूँ जल्दी समझ जाए, आधा घंटा अपने पास है, अपन इसमें समझते। सबसे पहले अपन एक सिद्ध शिला बना दी। ओके, सबने देखा सिद्ध भगवान, इन सबके सिर बराबर होते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। ऐसे सबने चित्र देखा हुआ है, सबके सिर बराबर है, बराबर। और अब इस कंडीशन को देखिए आप गौर से, इसमें आपको कहीं सुख नजर आएगा। टंगे रहो सिर के बल अनंत काल तक सिर के बल पर टंगे रहने का नाम मोक्ष। आप बताओ, हिलते हैं क्या, खाते हैं क्या, पीते हैं, शादी होती है, पिकनिक, सैर सपाटा, चलो कभी हंसते भी हैं। आप बताओ फिर काय का मजा, अनंत काल की टंगे रहेंगी। अभी तो ऐसा 2-4 थप्पड़ खाते तो प्यार भी तो मिलता है, भले थोड़ा नरक जाते लेकिन स्वर्ग भी तो मिलता है। थोड़ी गुस्सा आती है लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ है तो। अब आप जरा गौर से समझना, क्या आपको ये लग रहा है कि सुख की चरम दशा। इंद्रिय ज्ञान से मैंने खूब देखा है, हमारे जैनों में देखा है, अजैनों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, जैनों मैं कहते हम करेंगे क्या यहाँ पे जाके, व्हाट हैव टू डू देयर। मैं कहता हूँ नथिंग टू डू बट नथिंग टू थिंक। ओह माय गॉड। इसलिए मैं इसको कई बार ऐसा कहता हूँ, परम बोरियत का नाम मोक्ष। गलत है, आपको लगता है यहाँ जाना चाहिए अपने। अब ये भी आप इसलिए कह देते हो कि चूंकि शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष में सुख। टोटमल जी साहब ने कहा है शास्त्रों में लिखा हुआ सुख तुम्हें याद आता है तो आप मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि आपका अटेम्प्ट ही नहीं होगा, आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे, आपको रुचि ही नहीं लगेगी। अभी हम जितनी चर्चा कर रहे हैं वो शास्त्रों में सुना है कि मोह का दुख है,
हमें तो पता भी नहीं मोह का दुख। तुम कहते राग का दुख, हमें तो राग में मजा आता है। आप कहते हो द्वेष में दुख है, हमें तो द्वेष करने में इतना मजा आता है कि भले ही गलती एक समय की हो, लेकिन हम बहू से या सास से पूरी जिंदगी द्वेष कर सकते हैं। इतना मजेदार तत्व है द्वेष। आप में से किस किस को द्वेष बुरा लगता है, मैं पूछना चाहता हूँ। सोच रहे हैं सब शांति से, हमें द्वेष बुरा लगता ही नहीं है। बोल देना किसी को बुरा लगता हो तो, द्वेष बुरा कहाँ लगता है। द्वेष हमारा सुखी करने का साधन है, टाइम पास का बहुत बढ़िया साधन है। दुख जब भी 4-6 लोग बैठते हैं, मोक्ष की बात थोड़ी करते हैं। जब भी 4-6 लोग बैठते हैं तो मस्ती की बातें थोड़ी करते हैं। क्या बताएं, बुजुर्गों के पास एकमात्र सुखद साधन होता है पास्ट की स्मृतियां। हमारे जमाने में बहुएं सिर पर पल्ला करती थी, वो भी क्या दिन थे। आजकल की बहुएं तो फर्राटे से घूमती है, खुद चलाती है और पति पीछे बैठता है। शर्म आती है, रोते रहो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास सबसे ज़्यादा यदि ज्वालाएं मिलेंगी तो द्वेष की। हम तो कह रहे हैं आपको राग करना भी कहाँ आता है। लेकिन अभी हमें तो ये समझाना राग भी दुख है। जब हमें शुद्ध पर्याय का राग दुख है, थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया हमने, शुद्ध पर्याय का भी राग दुख है, तभी कैसे समझोगे कि पत्नी का राग दुख है। कैसे समझोगे बच्चों का राग भी दुख है, कौन समझेगा। खैर, ये मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ। फिर से समझ लो, मोक्ष में अब कोई जाने की इच्छा रख रहा हो तो मैं पूछूंगा, झूठ नहीं बोलना, इधर रख के बोलना, इधर नहीं। इधर देख के तो हम कहते हैं मोह दुख रूप है और संसार मोक्ष सुख रूप है। लेकिन रियली बात है, टोडरमल जी साहब कहते हैं आप आज्ञा प्रधानी मत बनो, परीक्षा प्रधानी बनो। यदि आपको परीक्षा प्रधानी होगे तो पक्के में सम्यक दर्शन ज्ञान जायज होगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी रही। मैं अब मोक्ष सिद्ध करता हूँ। चलो तो मैं मोक्ष सिद्ध करने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करूँगा, अपना थ्योरम सॉल्व करूँगा। जहाँ आप खड़े वहाँ से थ्योरम सॉल्व होना चालू होगी और एंड का उत्तर आपको देना है। थ्योरम की तरह मैं इसे सॉल्व करूँगा और एंड का उत्तर आपको देना। सबसे पहले अपन कुछ चीज़ें देखते हैं। कुछ चीज़ें, दुख है क्या और सुख क्या है। अपन सबसे पहले दुख और सुख को डिफाइन कर ली। कल थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था आपको, ऐसा लड़का जिसको 5 इंद्रियों की मशीनें लगानी पड़ रही हों, यद्यपि उसके पास अरबों रुपया है, महल है, गाड़ी है, एसी कूलर है, सब कुछ है, लेकिन जिस लड़के को 5 इंद्रियों से सूंघने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती हो, कान से सुनने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती हो, हार्ट धड़काने के लिए पेस मेकर की ज़रूरत पड़ती हो, किडनी के स्थान पर उसको डायलिसिस कराना पड़ता हो, क्या वो लड़का सुखी है? नहीं। तो इससे इसे सिद्ध हुआ कि जहां 5 इंद्रियां नहीं है वहां सुख है। जहां बिल्कुल पराधीनता नहीं है, बिल्कुल पराधीनता नहीं है, बिल्कुल पराधीनता नहीं है। आपको पता है, आपको श्वास लेने के लिए पेस मेकर की याद नहीं आती, आपको खून साफ करने के लिए डायलिसिस की याद नहीं आती। निर्विकल्प स्व संवेदन, यह है सुख की निर्विकल्पता। यह है निर्विकल्पता ही सुख है। आपको सुनते समय ऐसा नहीं लगता जैसे जिनको नहीं सुनाई पड़ता करते, उन्हें याद आती है, सुनते समय उन्हें मशीन की याद आती है। आप निर्विकल्प हैं, इसका मतलब निर्विकल्पता सुख है। आपको सुखी होने के लिए पेट में भोजन डालना पड़ता है। इनके पास पेट भी नहीं है और भोजन का भी विकल्प नहीं है। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, आपके पास पेट भी ना हो और कमाना भी नहीं पड़े, रोटी भी नहीं बनानी पड़े, तो सुखी होगे कि दुखी होगे? अब ये आप जानिए, नहीं बोलो भाई, आप अपनी बेटी को किस घर में देंगे जहाँ 10 किलो रोटियां रोज बनानी पड़े, या ऐसे घर में जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, आटा भी ऑटोमेटिक पिस रहा है और ऑटोमेटिक आटा पिस करके वो आटे की लोइयाँ भी बन रही, कनक भी हो रही, उसना भी जा रहा है, उसकी रोटियां भी बन रही हैं और ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है। आप कौन से घर में अपनी बेटी को पहुंचाना पसंद करेंगे? ऑटोमेटिक।
जरा कल्पना तो करो, ये ऑटोमोशन कितना सुंदर है, यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हमको क्या लगता है, मिथ्या दृष्टि का पुण्य का उदय समझा रहा हूँ, इसे समझना। मिथ्या दृष्टि का पुण्य का उदय समझा रहा हूँ, वो उसे सुख मानता है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, हड्डी पसली टूट गई, इतने में बचाने वाले आए, हेलीकॉप्टर से उसे ले गए एम्स में, और फिर फ्री में डॉक्टर मिल गया, फटाफट सब कुछ हुआ। आप एक डायलॉग बार बार बोल रहे हो, कितना पुण्य का उदय है। क्या बोल रहे हैं आप? गजब पुण्य कमा के आए भैया। एक्सीडेंट हुआ, हेलीकॉप्टर पहुंच गया, फ्री में लाया, एम्स का इलाज हुआ, 1 करोड़ रुपया खर्चा किया गवर्नमेंट ने, उनका 5 पैसा नहीं लगा। धन्य है, ऐसा पुण्य का उदय अपना नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? बस मिथ्या दृष्टि का ऐसा सुख है, हड्डी पसली टूटने के बाद इसका सुख चालू होता है। हमारा सुख तब चालू होता है जब भूख लगती है, फिर हम टेस्टी हलवा खाते हैं, ओहो हमें नहीं चाहिए, हट। पहले भूख लगती है, फिर रोग होता है, एक्सीडेंट होता है, और फिर जब हलवा खाते हैं पंडित जी, मुझे बहुत दिन याद आते हैं पंडित जी, जब सर्दी होती थी और विक्स वेपोरब चूसता था। अब बहुत दिनों से ये सब आपका उदय, यानी पुण्य का उदय आया ही नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ कि वो दिन कब आए जब मेरे को सर्दी जुकाम हो, सिर दर्द हो, आदि आदि। अब लगा लेना, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि का सुख तो विपरीत है, वो दुख को ही सुख मान रहा है। अब यहाँ एक्सीडेंट भी नहीं होता, एम्स भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है, इन बेचारों के भाग्य में कुछ नहीं। आप जानिए आपकी थ्योरम क्या कहती है, आप थ्योरम से सॉल्व करके देखिए एक बार। आप बताइए, काम करना यदि सुख है, तभी मैंने एक रोटी बनाने का एग्जाम्पल दिया। कल्पना करो आपके पास पूरी ज़मीन है, पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन है, और ऑटोमोशन सिस्टम से कंप्यूटर AI पूरी खेती बाड़ी कर दे, दवाइयाँ छिड़क दे, फसल माने बीज बो दे, फसल काट ले, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, तो आपको ये व्यवस्था ज़्यादा पसंद आएगी या अपने हाथों से हर काम करना पड़े, दिन में दिन और रात, धूप में, गर्मी में, ठंड में, बरसात में, आधी रात में आपको अपने हाथों से पानी सिंचन करना पड़े? कौन सा सिस्टम आपको पसंद है बताइए? इसका मतलब है अकर्तावाद में सुख है। तो यहाँ पर परम अकर्तावाद है। पहले था, हमने पढ़ा था परम स्वाधीन, और अब आ गया परम अकर्तावाद। ऐसे ही परम अभोक्तावाद। ऐसे आप सॉल्व करके देखिए तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि मोक्ष में निराकुलता है, अनाकुलता है, बस सुख है। शरीर का नहीं होना ये दुख नहीं है, ये तो सुख है। डिपेंडेंसी नहीं है तो सुख है। लेकिन पंडित जी पिकनिक नहीं है, सैर सपाटा नहीं है, कहीं जाते नहीं सिद्ध भगवानी, तो बड़ा बोर है। चलो इसी को सॉल्व करके देखते हैं। अज्ञानी लोग पाप के उदय को सुख मानते हैं। यहाँ से शुरू कर जाओ। अंबानी के यहाँ ऐसे लोग नौकरी करते हैं जिसको अमेरिका आने जाने का टिकट मिलता है। अमेरिका आने जाने का टिकट मिलता है। 3 दिन की फर्स्ट क्लास होटल, क्या कहलाती है, जो भी कौन सी AC होटल, बढ़िया होटल, उसकी फैसिलिटीज मिलती है, भोजन मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आपको ऐसी जॉब मिले तो आपको कैसा लगेगा? अरे वाह, बल्ले बल्ले, मैं अमेरिका जा रहा हूँ अंबानी के पैसे से, खाऊंगा पीऊंगा ठहरूंगा। तो मैं एक बात पूछता हूँ, अंबानी की ऐसी नौकरी पुण्य का होता है कि पाप का होता है? अंबानी बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने AC में बैठा रहता, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, अपने घर में अपनी पत्नी बच्चों के साथ खेलता घूमता है, और एक बटन दबाता है, डिजिटल एंट्री से तुम्हारी व्यवस्था हो जाती है घूमने की। वो तुमसे 100 करोड़ रुपए कमाता है और केवल 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए खर्च करता है। तुम 5 लाख रुपए में 100 करोड़ कमा के उसे देते हो और गधा बन के आ जाते हो। आप सुखी हुए कि दुखी हुए, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब फिर से चलो तो ठीक है, क्या तुम ऐसा चाहोगे कि वसूल करने के लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़े, फिर दुबई जाना पड़े, फिर शारजाह जाना पड़े, पैसे वसूल करने के लिए?
या हमें कहीं जाना ही ना पड़े, सारी वसूली अपने स्थान पर ही हो जाए, तो आप जाना पसंद करेंगे या ठहरना पसंद करेंगे? यदि अनंत सुख एक साथ हो जाए हमारे पास तो अचलता ही हमारा सुख है। हमें सुख प्राप्ति के लिए कहीं नहीं जाना, पंच परावर्तन में हमें सुख पाने के लिए रोटियों के पास नहीं जाना, पत्नी के पास नहीं जाना, बच्चे के पास नहीं जाना, उधार वसूलने नहीं जाना, उधार बेचने नहीं जाना, अरे शोरूम का माल खरीदने नहीं जाना, शोरूम बनाने नहीं जाना, कुछ नहीं करना। आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात घूम रहे हैं बिजनेस के नाम पर, भाग 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 भाग। क्या बताएं पंडित जी, दिवाली आ रही है, दिवाली के पहले सब ब्रह्मचारी हो जाते हैं सारे व्यापारी, क्योंकि मजबूरी है। इतने हारे थके आते हैं कि सो जाते हैं, फिर से उठते ही उनको लगता है मुझे हांगकांग जाना, सिंगापुर जाना है, जिसका जाना बिजनेस कलकत्ता जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ का टिकट, वहाँ का हवाई जहाज, वहाँ का फला, दौड़ 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 दौड़। गलत कह रहा हूँ तो बता देना आप। इसका मतलब है प्रिय भोग छोड़ना दुख नहीं है। यदि कमाई का आनंद है, कमाई के आनंद में ब्रह्मचर्य दुखद नहीं लगता, सुखद लगता है। कमाई के आनंद में जितने खिलाड़ी होते हैं ना, वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, वे सब ब्रह्मचर्य पूरा खेलते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग छोड़ के खेलते हैं, आपको पता हो कि ना हो। वे बर्गर नहीं खा सकते, पिज्ज़ा नहीं खा पी सकते, वो खा नहीं सकते, और वो ड्रिंक नहीं पीते कोको कोला, क्योंकि उनकी शक्ति है, वो बिल्कुल बैलेंस डाइट होती है उनकी पूरी पूरी। आप क्या समझते हैं? एक हीरो ने खा लिया था तो 3 साल घर बैठा था वो, रिंकू सिंह। फिर उसकी पत्नी ने उसको डिप्रेशन से निकाला और बहुत बिल्कुल बंद, मोजाम्बो नहीं खाओ, क्या खाते, मोमबासा, क्या मोमोज, बर्गर नहीं खाओ। पत्नी ऐसे डांट डांट के रखती थी, खेलने कि नहीं खेलने। आपको कल्पना नहीं हो, 3 साल तक जब डिप्रेशन में रहा तो उसे बर्गर और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए। पूछ लो जाके, पूछ लो जाकर के। एक खेल के लिए जब इतना डिवोशन दे सकते हैं तो अनंत काल के जन्म मरण के अंत के लिए, अनंत काल के सुख के लिए। सारी प्रॉब्लम तो शरीर की वजह से हुई थी, शरीर ही नहीं होगा तो ये अनंत सुख है। अब ऐसे एक ही वर्ड आप यूज करके बताओ, अब बताओ आपको क्या तकलीफ है मोक्ष में, मैं उसे अब यहाँ प्रूव करके दिखा दूँ। बोलना सुख नहीं है, दुखी बोलता है। आपने देखा है जब आप दुखी होते हैं तो शांत नहीं रह पाते। और दुख 2 तरह का होता है, सुनना सभी लोग, दुख 2 तरह का होता है। एक का नाम हमारी जिनवाणी में लिखा है दुख का आर्त ध्यान, और एक का नाम लिखा है, ये दुख के 2 भेद हैं। तुमने इसे मजा मान लिया है, तुम कहते हो सिद्धालय में रोध ध्यान तो है ही नहीं। हाँ पक्की बात है, रोध ध्यान नहीं, रोध ध्यान समझ नहीं हो गया क्या? आप लोग नहीं समझे होगे, मैं समझाता हूँ, सुना। क्या आप में से कोई विद्यार्थी माने व्यक्ति क्रिकेट का रसिया है? जल्दी हाथ खड़ा कर। ठीक है, जल्दी, ठीक, नमन, रेडी, खड़े हो जाओ। भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच है और भारत श्योर जीता, जीता नहीं श्योर, अंतिम गेंद पे छक्का पड़ेगा तो जीतेगा, और धोनी खड़ा हुआ है, अंतिम गेंद पे 6 पड़ता है तो जीत जाइए, ये पक्का है। तो उस समय आप बड़ी शांति से बैठेंगे, आपको बीतरागी होकर बैठना है बिल्कुल शांति से। और 6 पड़ भी गया तो आपको खड़े नहीं होना है, उठना नहीं है, बूम नहीं पाड़नी है, चिल्लाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये कठिन है कि सरल है? अरे इसमें क्या कठिन है? लेकिन वो रौद्र ध्यान एक दुख पैदा करता है, हम एकदम चिल्लाते, ओ जीत गया। अरे भले आदमी, तुम ऐसे नहीं करते तो भी जीत गए थे, नहीं तुम ऐसे नहीं करते तो फटाके नहीं फोड़ते तो भी। मैं कल सोच रहा था, चाइना वाले हमेशा सोचते हैं कि भारत जीते, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट भारत में है फटाकों का। जब जब भारत जीतता है उसकी अर्थव्यवस्था का मीटर ऊपर हो जाता है। और भारत का पॉल्यूशन का मीटर बढ़ता है। वो तो चाहते हैं कि बेटा पॉल्यूशन में मरो, हमारे फटाके चला करके। 2 फायदे हो जाते हैं सीधे सीधे उसके।
एक तो शत्रु को मारना नहीं पड़ता, अपने हाथों से धुआं में मरता है, और दूसरा और दूसरा उनका पैसा हमारे देश में आता है। यदि जिम्बाब्वे जीतेगा तो कितने से फटाके चलेंगे, पता नहीं 1500 चल जाए तो कितने लोग चलाएंगे बेचारे। वो हमेशा सोचता है, समझ गए कुछ? वापस आ जाओ। रौद्र ध्यान का मतलब होता है हंसना, खेल खिलाना, मजे करना। टीवी देखना रौद्र ध्यान है। अब टीवी से कहा तो खाने पीने का जो आनंद है वो रौद्र ध्यान है। कपड़े पहनने में जो आनंद है वो रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान दुख का भेद है, और यहाँ पर रौद्र ध्यान नहीं। और रौद्र ध्यान वालों को मोक्ष नहीं होता। रौद्र ध्यान वाले साधु नहीं बन सकते। कुछ कह रहा हूँ, रौद्र ध्यान वाले सामायिक नहीं कर सकते। रौद्र ध्यान करने वाले छठे गुण स्थान तक आर्त के वेद कही, रौद्र का नहीं कहा। क्या कमाल, अब समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर ये सुख है, हंसना। आपको आपने सुना होगा हंसी में खसी। बेटा ज्यादा मत हंसो, आज बोलता हूँ मैं पुण्य को, ज्यादा मत हंसो। जो ज्यादा हंसते हैं वो बाद में ज्यादा रोते भी थे। सुना हुआ है बुजुर्गों की कहावत, सुनी होगी। अब हम आपसे कह रहे, जिनके पास रौद्र ध्यान है, समझो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आप बहुत खुश हुए, एक झटके में 1 करोड़ चला गया। अब आप कितने दुखी होंगे सोचो। यही तो दुख के 2 भेद हो गए। अब तो समझ आएंगे, दुख के 2 भेद है। इनको आप अप्लाई करके देखना। मुझे पता है सबसे ज्यादा तकलीफ है रौद्र को, अर्थात दुख को सुख मान लेना। अब हलने जुलने की जरूरत नहीं पड़ी, चलने की जरूरत नहीं पड़ी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी पंडित जी, लेकिन सोचते भी तो नहीं है कुछ। तो चलो इसे भी देखो मैं सोचना सुख है कि दुख है? सोचने का व्यापार होता है कर्म की पराधीनता से, उदय की पराधीनता से। क्षुधा वेदनी का उदय होता है तब आपकी सोच चलती है, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। बताओ आपको भूख लगती है, दुख है कि सुख है? क्षुधा रोग विनाश नाही, तृषा रोग विनाश नाही। पूजा में पढ़ते होंगे, हमारे यहाँ तो पढ़ते हैं, क्षुधा तृषा मोहांधकार विनाश नाय, कामबाण विध्वंस नाय, अक्षय पद प्राप्त है। ये हमारे बोलते हैं, आप क्या भी बोलते होंगे कोई से कोई। कहने का मतलब ये है। तो फिर अब आप बताइए कि सिद्धालय में सुख हुआ कि नहीं? अब पूछो क्या पूछना था। हाँ बोलो बेटी, हो गया समाधान? वेरी गुड। अब और कोई क्वेश्चन है मोक्ष के बारे में? हड्डी पसली तो है ही नहीं, मतलब टूटे ही काहे। ये तो मैंने पहले एग्जाम्पल भी दे दिया। एक्सीडेंट होता है तब हमारा पुण्य का उदय आता है, और जिनका एक्सीडेंट नहीं आता उन बेचारों का तो, हाँ बोलो क्या है? पाप का उदय। मैं आपको थोड़ा दुर्दशा बताता हूँ मिथ्यात्व की। कल्पना करो राजनांदगांव में कैंसर हॉस्पिटल है कि नहीं? नहीं है। कितना दुर्भाग्य है। आज कैंसर हो तो आपको नागपुर जाना पड़े। सब ये नहीं माला फेरो, हे प्रभु हमारी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव में ही एक सुपर हॉस्पिटल खोल दी। बोलो अब खुल गया, मान लो खुल गया, प्रधानमंत्री से लेके सब आएंगे यहाँ पर, बीजेपी का राज है, वो आएंगे। आप तालियां नहीं बजाएंगे ना? तालियां बजाएंगे, अरे गजब भैया, अभी तक हमारे फैसिलिटी नहीं थी, अब तो वर्ल्ड लेवल का कैंसर हॉस्पिटल, अब तो कैंसर होगा तो कहीं नहीं जाना। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल सरल भाषा में समझा रहा हूं। इसको करणानियों में कहा है संक्रमण। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है वे कितने बेड लगी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट निःशुल्क आयुष्मान कार्ड का फायदा तक नहीं लिया। जब से आयुष्मान कार्ड बना कितने लोग ये भावना भाते हैं, दिन रात मेरे स्वामी। बता हमारे घर में 10 मेंबर है और 5-5 लाख का है आयुष्मान, 5 में तो 10 मेंबर कितने हुए? 50 लाख। यार कोई बीमारी नहीं हो रहा है, 50 लाख काय से कहते 50 लाख। आपको समझ में आ रहा है? इसे मोक्ष कागज चाहिए। इसे तो आयुष्मान कार्ड का लाभ जब तक मिलता रहेगा यही रहेगा।
आपको नहीं मालूम मिथ्यात्व के संक्रमण कैसे कैसे हैं, एक बताया है, मैं आपको बता सकता हूँ ढेरों। आप खुद सॉल्व करके देखो एक एक चीज़ के पीछे। जैसे मैं छोटा था ना तो मुझे मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगता था, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती थी, वो मटके वाली बड़ी टेस्टी लगती थी, इंदौर की आइसक्रीम। तो मुझे यही लगता था अपन साधु बनेंगे तो आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, ऐसे यार बहुत टेस्टी लगती है। फिर मोक्ष तब मुझे लगता फिर आइसक्रीम कभी नहीं खा पाएंगे। तो मैंने मम्मी से कहा अपनी, तो फिर आइसक्रीम कभी नहीं मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं है, तुम घबराओ मत, हम अपने घर की आइसक्रीम बना देंगे शुद्ध, दूध औंट करके वो बना देंगे। तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी समझ में आया भाई साहब एक आइसक्रीम नहीं है, एक एक आइटम के पीछे मोक्ष होता है। यदि हम थोड़ी करणानियों की भाषा में कहेंगे तो हम जिस चीज़ से बहुत प्रेम करते हैं उसके चक्कर में हम सब कुछ छोड़ने तैयार है एट एनी कॉस्ट। तो इसका मतलब हम प्रत्यक्षानावर्णिक कर्म बांधते हैं। प्रत्यक्षानावर्णिक कर्म के तले बिना आपको दीक्षा नहीं होती, क्योंकि आपने प्रत्यक्षान का आवरण कर रखा है, प्रत्यक्षान पच्चखंड का आवरण कर रखा है। आप पच्चखंड का पाठ तो पढ़ते हैं लेकिन आवरण तो चालू है, और इसीलिए आप चाह करके दीक्षा नहीं ले पाते, क्योंकि वो अभी उदय शेष है। तब से मुझे समझ में आई, मैंने पंडित साहब से भी ये प्रॉब्लम पूछी कि हमारा मन तो विचलित होता है, शिथिल होता है, मोक्ष मार्ग में कैसे रहेंगे। तो पंडित साहब ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा यदि हमारे हाथ में 4 फुट तक देखने की टॉर्च, हमारी टॉर्च इतनी सी है और इससे हम 4 फुट तक देख सकते हैं, तो तुम बॉम्बे तक जा सकते हो कि नहीं? तो मैं जा सकता हूँ। तो बोले कैसे जा सकते हो, 4 फुट तक ही तो दिखता है इससे। तो पंडित जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हम आगे बढ़ते जाएंगे और टॉर्च भी हमारा रास्ता प्रशस्त करती जाएगी। हम सदा पहले गुणस्थान में नहीं रहेंगे, हम सदा चौथे में नहीं रहेंगे, हम जिनवाणी की टॉर्च लेके आगे बढ़ते रहेंगे, एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल मत डरो, आज परिणाम नहीं लगते तो कभी नहीं लगेंगे, अभी नहीं लगते हैं तो कभी नहीं लगेंगे। जल्दी जल्दी बोल गए 2 बात, क्या बोला? कई बार हमको यही लगता है परिणाम नहीं लग रहे, इससे तो शादी कर ले। ये तो ऐसी बात हो गई, क्या करूं, गर्मी सही नहीं जा रही, इससे तो गटर में कूद जाऊं। अब क्या करें, गर्मी सही नहीं जा रही भाई, गटर में कूद जाए, ऐसी बात है। मैं सोच रहा हूं पंडित जी विकल्प सता रहे तो कमा ही लूं। तब मैं कहता हूं थ्योरम सिद्ध करो, एक समय की कमाई को अनंत काल खाएगा। तुम कौन सी कमाई करना चाहते? एक समय की कमाई मतलब मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हूँ, ये जानने वाला अनंत काल कमाई खाता है, अनंत काल। ठीक है, समझ में आएगी आपको बात? कोई प्रश्न तो नहीं है? और कोई हो तो बता ना, मैं तो आपको दृष्टांत दे दे के समझाऊंगा। इससे सिद्ध होता है इस सिर के बल नहीं लटके हैं, कोई ना कोई कंडीशन में तो जीव को रहना ही है। और विदाउट शरीर रह रहा है, इसका मतलब विदाउट जेल रह रहा है। ये खाता पीता नहीं है, इसका मतलब है जेल के लड्डू नहीं खाता, जेल के लड्डू नहीं खाता। एक प्रॉब्लम और समझा सकता हूँ कहो तो, क्योंकि ये अनंत सुख नहीं समझ में आता, नाम ही है ना अनंत सुख। मेरे से कहो तो मैं अनंत सुख भी सिद्ध कर दूंगा, दोपहर में करूँगा। अभी छोड़ता हूँ इस पिक्चर को, दोपहर में अनंत सुख भी सिद्ध करूँगा आपको, और अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, दोपहर में सिद्ध करूँगा। अभी अपना टाइम हो रहा है। ओम नमः सिद्धे। द्वादशांग का सर्वसम्मत शास्त्र समय सारणी, इसमें कोई संप्रदाय नहीं है, आपको इसमें संप्रदाय की कोई झलक दिखाई नहीं देगी। आप केवल इसे पढ़िए, पढ़ने का मौका है आपके पास, आ जाइए और इसके बारे में भैया बताएंगे। मुझे इतना सा कहना है कि जिन्होंने अभी तक साहित्य नहीं लिया हो वो ले लेना।